हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बने रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स है वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष है मारी शक्ति नवदुर्गा ने बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे। हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके सो गाइस, आज का टॉपिक है क्या आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो एनिमीज हैं, जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ रही है? आज हम ये चेक करने वाले हैं जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए मनाया, आपके लिए सोचा, जो प्लान प्लॉट इन्होंने आपके लिए मनाया है, क्या ये सब कुछ विफल होकर इन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं? ओके सो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रूर से इसे क्लेम करना। और गाइस आज ना हम ये भी चेक करने वाले हैं ये जो एनिमीज़ हैं, ये जो आपके हेटर्स हैं, ये कौन है? मेल है, फीमेल है, फैमिली से है, बाहर से है, कहाँ रहते हैं, कैसा परिवार है, कैसा दिखता है, रंग कैसा है, ओके इनका कॉम्प्लेक्स कैसा है, सब कुछ ठीक है। कहाँ रहते हैं ये भी आज हम चेक करेंगे। इनका नाम क्या है, इनकी राशि क्या है, ठीक है। आज हम सब कुछ चेक करने वाले हैं क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने आपके लिए किया है वो चीज़ें अब इन्हीं पर भारी हो रही है कि नहीं, ये सबसे पहले चेक करते हैं। ओके यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा, क्या इन्हें पनिश करने वाले हैं? क्योंकि कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ता है। कर्मा जैसा आप करोगे वैसा ही कर्मा तुम्हें फिर फेस भी करना पड़ता है, ठीक है। अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ फिर बुरा भी होता है। तो आज हम यही सब चेक करने वाले हैं और इनका ना सारा इक्का चिट्ठा डिटेल आज हम निकालेंगे। ओके कार्ड से कौन है ये लोग, फैमिली से है, बाहर से हैं, आपके आसपास के लोग हैं, कैसे दिखते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा इनका भाव है, ठीक है, सब कुछ। और करेंटली अभी इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, इससे ना आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आपको ना इससे बहुत हद तक आइडिया हो जाएगा कि अभी इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और ये क्या हाइड कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ आज हम आज के रीडिंग में ना सब कुछ आज के रीडिंग में हम कवर करेंगे। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे। सबसे पहले, क्या आपके दुश्मनों की चाल उन्हीं पर भारी पड़ रही है? गाइस कंफर्मेशन यहाँ पर आया है 9 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स, डबल कंफर्मेशन, यस। ओके मैं पहले सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल से सारी बातें बताऊंगी। तो हमारा 9 ऑफ सोर्स एंड 3 ऑफ सोर्स कंफर्मेशन, ओके यस का कार्ड आया है ये, बिल्कुल। क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जय मां आदि शक्ति, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, कंफर्मेशन सुन रहे हैं आप लोग। 6 ऑफ कप्स, जय मां आदि शक्ति, ओ माय गॉड, द हर्मिट, 6 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 of Pentacles reverse, the Hermit, 6 of Pentacles and bottom of the deck की एनर्जी है Death। कंफर्मेशन यस, डबल कंफर्मेशन। आपके दुश्मनों की चाल उन्हीं पर भारी पड़ रही है, बिल्कुल। यहाँ पर आपके कार्ड यस, डबल यस कंफर्मेशन दे रहे हैं। ये जो कुछ भी नेगेटिविटी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, बुरी सोच, जो कुछ भी इन्होंने आपकी ओर भेजा था वो सब कुछ मुड़कर उन्हीं की तरफ जा रहा है। प्रकृति का नियम, कार्मिक साइकिल अब अपना काम कर रही है। ओके सो ये उन पर कैसे भारी पड़ रहा है?
ओके, सो 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके जो हेटर्स हैं ना, एनिमीज हैं, जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, आपके दुश्मन इस समय भारी मानसिक तनाव, रातों की नींद उड़ जाना और दिल टूटने जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं। जो दुख उन्होंने आपको देना चाहा वो अब उन्हें खुद महसूस हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स हमारा रिवर्स आया है, जो बैलेंस को बताते हैं। इसका मतलब है जैसा तुम बोओगे वैसा तुम्हें काटना भी पड़ेगा, जैसा कर्मा करोगे वैसा कर्मा रिटर्न आएगा। ब्रह्मांड उनके लिए यहाँ पर सीधी बात उनका हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं। ईश्वर, परमेश्वरी, मारी शक्ति, आपके इष्ट, आपके कुल देवता इनका हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं। उनकी चालाकियों का फल उन्हें आर्थिक या सामाजिक नुकसान के रूप में मिल रहा है। यहाँ पर पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन, आपके पक्ष में ना क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन जैसी शक्तिशाली कार्ड यहाँ पर आए हैं। ये बता रहे हैं ना कि आपका परिवार आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित है, पूरी तरह से शील्डेड है। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपकी सकारात्मकता, आपकी पॉजिटिविटी और कुल देवता ईश्वरीय कृपा ने ना उनकी बुरी शक्तियों को विफल कर दिया है। गाइस, यहाँ पर द हर्मिट, अकेलेपन और हार, द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि आपके जो हेटर्स हैं ना, अब खुद को अकेला और हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनकी अपनी ही ना चालें उनके अपनों के बीच में दरार पैदा कर रही हैं। ओके, सो जब भी कोई तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें करता है ना, जब भी कोई तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें करता है और सामने वाला व्यक्ति आप मानसिक रूप से मजबूत या ईश्वरीय शरण में होते हैं ना, तो वो ऊर्जा दीवार से टकराकर वापस भेजने वालों को ही चोट पहुंचाती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं आपके परिवार की जड़ें मजबूत है। दुश्मनों की लाख कोशिश करने के बावजूद आपके घर की बरकत और खुशहाली बनी रहेगी। एंड गाइस, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये सारे कार्ड्स ना उनकी सभी योजनाओं को विफल कर चुकी है और अब ये स्वयं अपनी बुनी हुई उलझनों में ना फंस रहे हैं, तबाह हो रहे, पागल हो रहे हैं। आप बस अपने इष्ट देव पर ना भरोसा करें, अपने कुल देवी कुल देवता पर भरोसा करें, उनकी विशेष कृपा है आप पर। गाइस, एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँ, द लॉ ऑफ रिटर्न कार्ड्स की यहाँ पर एनर्जी क्लियर बता रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स एक साथ आना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। ओके, सो तंत्र मंत्र या नकारात्मक प्रयोग काम करते हैं जब सामने वाला कमज़ोर हो, लेकिन यहाँ पर द मैजिशियन एंड द हेरोफेंट, ओके, ये कार्ड यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब है कि आपके परिवार पर ना किसी देवी शक्ति या पितरों का ना सुरक्षा कवच है। जब उनकी भेजी हुई ऊर्जा आपके सुरक्षा कवच से टकराकर वापस लौटी, ओके, वापस लौटी, तो उसने उनके अपने ही घर में मानसिक कलेश और अपनों से धोखा, 3 ऑफ सोर्ड्स जैसी परिस्थितियां पैदा कर दी। ये अब खुद ही उसी डर और अंधेरे में जी रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए सोचा था। एंड गाइस, यहाँ पर ओके, यहाँ पर ना पेंटिकल्स की एनर्जी आपके स्पिरिट में ना, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एस है, पेज है, नाइट है, 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स जैसे बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर ना 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। ये बता रहे हैं ना कि उनके द्वारा किए गए जो भी ईवल चीज़ें थी ना, जो भी इन्होंने उनके द्वारा किए गए कार्यों का असर अब उन्हीं के धन संपत्ति वंश लेगेसी पे पड़ रहा है।
उनके बनते हुए काम रुक रहे हैं और घर में जैसे बरकत की कमी आ रही है। उन्होंने आपकी प्रगति को रोकने के लिए जो जाल बुना था ना, अब वही जाल उनके विनाश जमा पूंजी को जड़ से उखाड़ रहा है। एंड गाइस, यहाँ पर द हेरोफेंट, द हर्मिट का कार्ड, ओके सो यहाँ पर द हेरोफेंट एंड द हर्मिट, ये इस रीडिंग की ना सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। ये कार्ड बता रहे हैं ना कि आपके परिवार में ना, यस डेफिनेटली आपके परिवार ने ना मर्यादा और धर्म का पालन किया है। ओके, आपकी प्रार्थनाओं में बल है। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर बता रहा है ना कि आपके जो हेटर्स हैं ना, आपके जो दुश्मन हैं, अब आत्म विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ये बाहर से चाहे जो भी दिखाए, लेकिन अंदर से ना वो खुद को बहुत अकेले और डरे हुए पा रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन अपने अहंकार के कारण वो रुक नहीं पा रहे हैं, जिससे उनका और भी अधिक पतन हो रहा है और भी अधिक नुकसान हो रहा है। गाइस, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स, ये आपके जीत का प्रतीक है। ओके सो क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पर साफ बता रहे हैं कि आपके परिवार की ना स्त्री शक्ति या कुल देवी बहुत जागृत है। ओके, इस कार्ड में ना रानी के हाथ में ना सूरजमुखी का एक फूल है एंड एक काली बिल्ली है एक काली बिल्ली है सॉरी, जो ये बता रही है ना कि वो बुरी शक्तियाँ, डार्क एनर्जी को ना पालतू बनाना या उन्हें ख़त्म करने की क्षमता रखती है। आपके परिवार में ना, आपके परिवार के विरुद्ध जो भी किया गया वो उस ऊर्जा के सामने टिक नहीं पा रही है। यस, यहाँ पर ना आपके लिए स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। गाइस, आपके दुश्मनों की परिस्थिति उस व्यक्ति जैसी है जिसने आसमान की तरफ थूका और उन्हीं के चेहरे पर वो गिर पड़ा है। गाइस, आप जितना डरेंगे ना, उनकी नकारात्मकता को जगह मिलेगी। अब आप पर निर्भर रहे, क्योंकि बाजी पूरी तरह से यहाँ पर पलट चुकी है। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर आपको बता रहे हैं ना कि आप अपनी योजनाओं को और अपनी खुशियों को गुप्त रखें, अपनी जीत का शोर ना मचाएं। एंड गाइस, यहाँ पर आपके लिए ना मैं एक सजेशन दूंगी, अपने घर में ना लुवान का धूमन बत्ती लगाएं और नमक वाले सिंधा नमक से ना घर की पोछा करें, ठीक है, क्लेंजिंग करने के लिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। एक और चीज़ यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, 3 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ सोर्स, इनका एक साथ होना ये बता रहा है कि उन्होंने जो तंत्र मंत्र बुरी नीयत भेजी थी ना, वो अब उनके 3 मुख्य क्षेत्र पर ना प्रहार कर रही है। गाइस, ये लोग बहुत ज़्यादा मानसिक बोझ ले रहे हैं, अत्यधिक चिंता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक बोझ का शिकार हो चुके हैं। उनको लग रहा है ना कि कोई उनका पीछा कर रहा है या उन पर जादू टोना कर रहा है, जो वास्तव में उन्हीं के अपने ही कर्मों की परछाई है। सो उनके अपने ही घर के लोगों के बीच में ना अविश्वास पैदा हो गया है। 3 ऑफ सोर्स यहाँ पर ना अक्सर आपसी कलह, कलेश और धोखे का संकेत है। तो यहाँ पर ना आपसी पारिवारिक लोग ना एक दूसरे पर ना विश्वास नहीं कर रहे हैं, कलह कलेश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और सबको ऐसा लग रहा है ना कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमारी जासूसी कर रहा है, कोई हम पर ना जादू टोना कर रहा है, कोई हम पर तंत्र काली क्रिया कर रहा है। और ये लोग डर रहे हैं, अंदर ही अंदर ना डर रहे हैं। ये लोग इन्हीं का बनाया हुआ जाल है जिसमें ये फंस रहे हैं। बहुत ज़्यादा बेचैनी है, नींद का नहीं आना, ये लोग सो नहीं पा रहे हैं, ये लोग चैन से सो नहीं पा रहे हैं। एंड यहाँ पर द हर्मिट, द मैजिशियन का ना एक आध्यात्मिक घेरा। ओके सो यहाँ पर ना बीच के कार्ड में द हर्मिट जो धर्म गुरु को बताते हैं, एंड द मैजिशियन जो जादूगर का केंद्र है।
इनका एक साथ आना ये बता रहे हैं ना कि आपके परिवार के पास दिव्य सुरक्षा, डिवाइन प्रोटेक्शन है। मैजिशियन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली का प्रतीक माना जाता है। एंड यहाँ पर द हेरोफेंट परंपरा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। जब ये दोनों मिलते हैं ना तो ये एक, जैसे कहते हैं ना, अभेद्य दीवार, एक दीवार खड़ा कर देते हैं। ये दुश्मन जितनी भी कोशिश करे, लेकिन ये तंत्र मंत्र, ईवल चीज़ें इस दीवार को भेद नहीं पा रही हैं। ये इस दीवार से टकरा कर ना रिफ्लेक्ट हो गई है। एंड अब ये लोग ना इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनके बनाए गए चीज़ें आप पर असर क्यों नहीं कर रही है, उनके करवाए गए ईवल चीज़ें आप पर वार क्यों नहीं कर रही है, बल्कि उल्टा उन्हें ही नुकसान क्यों हो रहा है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान हैं, सोच विचार में पड़े हुए हैं। एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स जो रिवर्स आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसका रिवर्स आना ये बता रहा है कि पूर्वजों की संपत्ति, पारिवारिक प्रतिष्ठा का ये मैसेज होता है। ओके, उनके द्वारा बनाई गई जो नकारात्मकता अब उनके बच्चों या आने वाली पीढ़ी उन्नति में बाधा बन रही है। उनके घर की बरकत, प्रॉस्पेरिटी अब धुंधली पड़ रही है। जिस धन का प्रयोग उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए किया, या आपके धन को लूटा या आपको परेशान किया, वही धन अब उनके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर स्ट्रांगली बता रहा है आत्मग्लानि और हार। सो यहाँ पर हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि अब ये बाहरी दुनिया से कटने लगे हैं। अब ये सोचने पर ना मजबूर हो गए हैं कि उनसे कहाँ और क्या गलती हुई है। ये जैसे ना आत्मचिंतन करने में बहुत ज़्यादा बिजी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घेरे हुए हैं। ओके, सो यहाँ पर गाइस इन लोगों को ना समझ आ गया है कि आपकी ना शक्ति या आपके ईश्वरीय शक्ति ना उनके घटिया तंत्र से कहीं ज़्यादा बड़ी है। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स ना रिवर्स है। ओके, एंड इसके पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहे हैं कि अब आपके परिवार के लिए ना एक नया आर्थिक मार्ग खुलने वाला है। और ये जो हेटर्स है, दुश्मन है, एनिमीज हैं, जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, दुश्मन अपने ही आग में जल रहे हैं। जबकि आपके लिए ना नई शुरुआत, यहाँ पर न्यू बिगनिंग का समय आ गया है। आपको ना एक यहाँ पर ना समझ जाइए ना, एक चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड आया है। कभी कभी ना अपनी खुशियों का इतना ज़्यादा प्रदर्शन ना करें, शो ऑफ ना करें। अभी आपको अपनी ऊर्जा को स्थिर रखना है, शांत रखना है, क्योंकि ये लोग ना अभी भी ताका झांकी में हैं। आपकी लाइफ पे ना नज़र रखते हैं, आपकी दुनिया पर ना नज़र रखते हैं कि क्या आप नया स्टार्ट कर रहे हो, क्या कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है। क्योंकि देखिए इनकी दुनिया तो उजड़ रही है, ठीक है, भूचाल आया है, सब कुछ, जैसे डेथ का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी डेथ है, सब कुछ विनाश की ओर जा रहा है। क्योंकि देखिए जैसा बोओगे वैसा फल पाओगे, ठीक है, वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा सा ना आपको अपने खुशियों का ना शो अप नहीं करना है, ज़्यादा दिखाना नहीं है कि मेरा ये हो रहा है काम, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, यहाँ बिजी वहाँ बिजी। नो, अभी थोड़ा सा ना स्थिर रहे, क्योंकि यहाँ पर ना देखिए उनका खेल तो ख़त्म हो चुका है, अब ये पूरी तरह से अकेले हो चुके हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ना, ओह माय गॉड गाइस, ये अपनी ही परछाई से लड़ रहे हैं। इनका खेल, इनका गेम ओवर हो चुका है, ये अपनी ही परछाई से लड़ पड़ रहे हैं, इतने इनका दिमाग खराब हो चुका है। सो यहाँ पर ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स का एक साथ आना ये भी बता रहा है उन्होंने जो मंत्र, जो रिचुअल किए थे ना, वो काले जादू नियमों के विरुद्ध चले गए हैं, ठीक है। ये ईवल चीज़ें जो कुछ भी इन्होंने ट्राई किए हैं ना, जो भी रिचुअल किए हैं, ये काले जादू के नियम
विरुद्ध चले गए हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी निर्दोष पर चोट करता है, आहत करता है, और जिसके पास द हेरोफेंट, ओके, द हेरोफेंट, गुरु कृपा, कुल देवी कृपा, ओके, एक कवच होना, तो वो ऊर्जा वापस लौट करना 10 गुना 10 गुना शक्तिशाली होकर लौटती है, बैकफायर होती है। उनके घर में इस समय ना अकारण भय का माहौल है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है ना कि जैसे उनके घर की दीवारों में या कोनों में ना कोई नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। ये वास्तव में ना उनकी अपनी ही भेजी हुई ऊर्जा है जो अब उनके घर की शांति को ना, पीस को खा रही है, ख़त्म कर रही है। एंड द मैजिशियन, द हेरोफेंट, इनका एक साथ आना, ये दोनों स्प्रिट, इनका एक साथ आना ये भी बताता है, द मैजिशियन यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके परिवार में ना कोई ऐसा व्यक्ति या आपकी ही ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो अनजाने में ही सही, लेकिन ऊर्जा को कंट्रोल करना चाहती है। आपकी सकारात्मक सोच ने उनके तंत्र को ना बेअसर और न्यूट्रलाइज कर दिया है। द हेरोफेंट यहाँ पर बता रहे हैं ईश्वरीय न्याय का है। ओके, यहाँ पर द हेरोफेंट ईश्वरीय न्याय का है। इसका मतलब है कि आपके पूर्वज, एंसेस्टर, पितृ ने आपके परिवार के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है। दुश्मनों की चाल इन्हीं पर ना वार कर रही है, ओके, और दुश्मनों की चाल ना इस घेरे को पार नहीं कर पा रही है। ये चीज़ें इन्हीं पर बेअसर, आप पर तो वो चीज़ें बेअसर है, पर इन पर वो चीज़ें असर कर रही है। उनके खुद का अहंकार, गाइस, उनके खुद के अहंकार पर ये गिर पड़ी है। एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स, लेगेसी एंड रूट का डैमेज होना। टेन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, जिस तरह से यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया ना, ये बहुत कुछ कह रहा है। ये कार्ड जैसे रूट का है, जड़ों का है, उनके द्वारा किए गए कुकर्मों का असर अब उनकी बुनियाद पर पड़ रही है। उनके परिवार की प्रतिष्ठा, मान सम्मान जैसे गिर रहा है। उनके अपने बच्चे या परिवार के सदस्य उनकी बात नहीं मान रहे होंगे या आपस में ही लड़ रहे होंगे। जो नींव उन्होंने दूसरों को बर्बाद करने के लिए खोदी थी ना, अब उनका अपना ही घर जैसे गड्ढे में धंस रहा है। एंड गाइस, यहाँ पर द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, ये अब एक ऐसी मानसिक गुफा में बंद हो गए हैं जहाँ सिर्फ पछतावा है, डर है। ये बाहर से बहुत ज़्यादा सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाइस अंदर ही अंदर से ना बहुत ज़्यादा डरे हैं, कंगाली का सामना कर रहे हैं। आपकी स्थिति क्वीन ऑफ वैंड्स, आप और ज़्यादा अपने जीवन में प्रगति कर पाएंगे। ओके, सो आप और आपका परिवार अब फायर एनर्जी, अग्नि तत्व में है। अग्नि हर अशुद्धि को ना जैसे जला देती है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स के हाथ में ना जो वैंड्स है, जो डंडा है ना, वो जीत का झंडा है। ये बता रहा है ना कि आपके परिवार की शक्ति अब खिल रही है। एक ब्लूमिंग एनर्जी में आप या आपका परिवार है, ठीक है, आप एक ब्लूमिंग एनर्जी में हैं। आपका परिवार अब खिल रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, बरकत आ रही है आपके जीवन में, आप सफल हो रहे हैं। और यहाँ पर ना ओके, आपके हेटर्स का समय चक्र, व्हील ऑफ फॉर्चून अब स्टार्ट हो चुका है, कर्मों का लेन देन शुरू हो चुका है। सो अपने पक्ष में ना ये पूरी कोशिश कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को अपने पक्ष में करने की, लेकिन ये भूल गए हैं सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। सो वर्तमान में करेंटली ना अब अपनी ही बनाई हुई इल्यूजन में ये फंस गए हैं। गाइस, उनको लग रहा है ना कि उनके साथ जो बुरा हो रहा है ना वो किसी और ने नहीं, आप ये सारा कर रहे हैं, ठीक है, आपका ये सब बनाया गया है, जबकि उनके अपने ही बीज है जो वो काट रहे हैं। ओके, ये इनके खुद के ही बीज है जो अब कांटों वाले पेड़ बन चुके हैं।
गाइस यहाँ पर ना मुझे ये स्ट्रॉन्गली मैसेज आ रहे हैं कि आपको ना अब उनकी तरफ मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका मार्ग एस ऑफ पेंटिकल्स नए धन संपत्ति एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स सफलता दान्य पुण्य की ओर बढ़ चुका है। यहाँ पर आपको एक ही चीज़ बताई जा रही है, 3 ऑफ सोर्स, क्योंकि यहाँ पर आपके कार्ड में 3 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ सोर्स, एक 9 ऑफ सोर्स 3 ऑफ सोर्स का मैसेज आया है। 9 ऑफ सोर्स यहाँ पर जागृत है। ये आखिरी कोशिश तौर पर जवानी हमला या अफवाहें फैला सकते हैं, लेकिन द मैजिशियन आपके पास है, इसलिए उनकी हार फ्लॉप होगी, ठीक है। सो अब मुझे ये देखना है कि ये लोग कौन हैं, बाहर के हैं, फैमिली के हैं, अपने हैं, पराए हैं, कौन हैं, कैसे दिखते हैं। गाइस सबसे पहले ना आपके कार्ड में ना यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स जो परिवार वंश का कार्ड माना जाता है, एंड द हेरोफेंट जो समाज और परंपरा का कार्ड है। इन दोनों का मेल ना मुझे ये बता रहे हैं कि ये लोग ना पूरी तरह से बाहरी नहीं हैं, ओके। ये लोग ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे परिवार के हैं या कुछ करीबी फैमिली, कुछ रिश्तेदारी से संबंधित रखते हैं। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके परिवार इतिहास, आपकी कमियों को, आपकी तरक्की से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, क्योंकि यहाँ पर ना 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहे हैं कि अतीत में ना इनके साथ आपके कुछ लेन देन बहुत गहरे संबंध रहे हैं। ये कौन है, जेंडर में मेल है, फीमेल है। देखिए आपके स्प्रेड में ना सब तरह के मैसेज है, तो ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। लेकिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ना मुझे मेल एंड फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, जिसमें मेल भी है, फीमेल भी है, ठीक है। मेल फीमेल दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि ये किसी एक व्यक्ति का तो काम नहीं हो सकता है, प्रॉपर ग्रुप है या जोड़ी बनी हुई है, ओके। सो यहाँ पर ना फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग में देख रही हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ये मैसेज दे रहे हैं कि इस पूरे मामले के पीछे ना एक महिला का हाथ है, ठीक है, एक फीमेल का दिमाग है, और ये फीमेल काफ़ी चतुर है, प्रभावशाली है, दिखने में धार्मिक या सामाजिक हो सकती है, लेकिन भीतर से ना बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ये बता रहा है कि ये फीमेल बहुत ज़्यादा चतुर, चालाक है, ईर्ष्यालु है। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बता रहे हैं मुझे यहाँ पर। गाइस इसके इमोशनल्स बहुत ज़्यादा जहरीले हो सकते हैं, एंड यहाँ पर मेल एनर्जी, ओके, द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं इस योजना को ना अंजाम देने वाला तंत्र मंत्र की क्रिया में शामिल होने वाला व्यक्ति एक पुरुष है। ये पुरुष मध्यम आयु का हो सकता है और बहुत ही ना कैलकुलेटिंग जिद्दी है। वो पैसों या संपत्ति के लालच में ना ये सब कुछ कर रहे हैं। पहचान यहाँ पर द हेरोफेंट यहाँ पर बता रहे हैं कि घर का कोई बुजुर्ग या बड़ा व्यक्ति भी इस नकारात्मक ऊर्जा को ना शेयर या सपोर्ट दे रहे हैं, या उसे सब पता है पर वो चुप है। एंड 3 ऑफ सोर्स 9 ऑफ सोर्स ये कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी आपके सामने बहुत ज़्यादा हमदर्दी दिखाई थी, लेकिन पीठ पीछे ना वार किया। ये लोग आपके बहुत ही करीबी दायरे में आते हैं, जो काफ़ी जो गाइस आपकी खुशियों को देखकर, ठीक है, जो आपकी खुशियों को देखकर ना अंदर ही अंदर जलते हैं
बहुत ज़्यादा जलन है। ये परिवार के ही कुछ करीबी लोग और उनके साथ मिले हुए 102 बाहरी लोग, जैसे कोई तांत्रिक या कोई जानकार, कोई जानकार और तांत्रिक या जानकार का समूह हो सकता है। इसमें एक तेज तरार महिला का मुख्य भूमिका है और एक स्वार्थी पुरुष उसका साथ दे रहा है। ये लोग अभी आपके सामने ना अपनेपन का मुखौटा पहनकर आ सकते हैं। द हर्मिट का कार्ड आपको ये बता रहा है ना कि अपने घर की बातें गुप्त रखें या अपनी सफलता करना इस समय ना किसी से भी कोई भी सीक्रेट, कोई भी बातें साझा ना करें। गाइस, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये लोग कैसे दिखते हैं, इनका शारीरिक बनावट कैसा है, ठीक है, इनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर द मुख्य महिला, द हिडन फोर्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड वैंड्स का कार्ड यहाँ पर बता रहा है। ये महिला ना इस पूरे षड्यंत्र की ना मास्टरमाइंड मुझे यहाँ पर दिख रही है। कार्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं उसकी पहचान इस प्रकार हो सकती है। ओके, सो वो दिखने में ना काफ़ी धार्मिक या संस्कारी बनने का ढोंग करती है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर बता रही हैं कि वो बातों को ना बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर मीठा बोलना, मीठा बोलने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो सकती है। और इसकी शारीरिक बनावट, इसकी उम्र 40 से 55 वर्ष की हो सकती है। कद इसका मध्यम, चेहरा थोड़ा भरा हुआ या गोल हो सकता है। इसकी आंखें एक अजीब, इसकी आंखों में ना एक अजीब सी गहराई या थोड़ी सी ना अस्थिरता दिख सकती है। और ये महिला बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु, जेलसी स्वभाव की है। इसे दूसरों की तरक्की, विशेष करके आपकी सुख सुविधाओं से ना गहरी चिढ़ है। वो तंत्र मंत्र और जादू टोना में ना गहरा विश्वास रखती है और अक्सर ऐसी जगहों पर ना आती जाती रहती होगी। एंड यहाँ पर मेल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स द मैजिशियन, इस महिला का साथ देने वाला ये जो मेल पर्सन है, जो पुरुष है ना, जो क्रियाओं को अंजाम देता है, जो संसाधनों को जुटाता है, इसका शारीरिक बनावट, ये पुरुष गठीले, गठीले बदन या थोड़े भारी, भारी शरीर का हो सकता है। इसका रंग सांवला या गेहुआ हो सकता है। इसकी चाल बहुत धीमी और कहते हैं ना जैसे संभल कर चलने वाली। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, संभव है ये व्यक्ति बहुत ही लालची और कैलकुलेटिंग होते होंगे। वो बिना फायदे के ना कोई भी काम नहीं करता होगा। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि वो बातों को ना बनाने में और लोगों को भ्रमित, मैनिपुलेट करने में बहुत ज़्यादा तेज होते होंगे। पहचान, ये व्यक्ति ना आपके परिवार, आर्थिक मामले में या जमीन जायदाद की पूरी तरह से खबर रखते हैं। ओके, इनका नाम क्या हो सकता है, अक्षर और इनका नाम, इनकी राशियाँ। सो यहाँ पर राशियाँ, साइन, नाम और राशियाँ, मुझे यहाँ पर इनके नाम का ना पहला अक्षर SM KN एंड R, ठीक है। ये कुछ इनके इनेशंस हो सकते हैं, नेम इनेशंस हो सकते हैं इनके इस नाम से, ठीक है। इनका नाम इस इनेशन से शुरू हो सकता है। राशियाँ, इनके स्वभाव में ना टॉरस, वृषभ, कन्या, वर्गो या मकर, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एंड यहाँ पर कर्क, कैंसर, वृश्चिक, स्कॉर्पियो की बातें आ रही हैं। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि ये लोग ना आपको बहुत, ये लोग बहुत करीबी हो सकते हैं, पड़ोस में या उसी शहर में हो सकते हैं, ठीक है। बहुत करीबी मुझे दिख रहे हैं, या तो आस पड़ोस के लोग हैं या उसी शहर में ही रहते हैं। हो सकता है ना कि इनके हो सकता है ना कि इनका
ओ माय गॉड, इनका आपके घर में आना जाना भी रहा हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है कि इन्होंने ना कभी आपसे कोई मदद ली थी, या आपने आपने उन पर ना कोई उपकार किया था, जिसका बदला वो अब इस नकारात्मक तरीके से चुका रहे हैं। गाइस, सबसे यहाँ पर जो मैसेज रेड फ्लैग मुझे यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स बता रहे हैं। द हर्मिट एक साथ, 3 ऑफ सोर्स द हर्मिट का एक साथ आना ये बता रहा है ना कि इस समय उसके परिवार में ना बहुत ज़्यादा बीमारी या बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं। अगर आपके किसी रिश्तेदार या जो बहुत ज़्यादा परिचित के आसपास के घर में ना अचानक से बहुत कलह कलेश, बीमारी या धन की हानि की खबरें आ रही है ना, तो समझ जाइए कि वही आपके असली दुश्मन हैं, जिनकी उल्टी गिनती यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सावधानी, ये लोग ना अब आपके सामने बहुत ज़्यादा असहाय या पीड़ित बनकर आ सकते हैं ताकि आपकी सहानुभूति पा सके। द हर्मिट आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी दूरी इनसे बनाए रखें, ठीक है। तो इस टाइम पे ना ये जो कोई भी लोग हैं ना, उनके घर में ना अफरा तफरी मची हुई है, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को नोचा नोची, कलह कलेश, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, लॉसेस हो रहे हैं, धन की हानि हो रही है। तो अगर किसी आस पड़ोस के घर में ऐसा हो रहा है, आपके फैमिली के, आपके रिश्तेदारों में ऐसा हो रहा है ना, तो भाई एक बहुत बड़ा मैसेज है, साइन है कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये अपनी उल्टी गिनती शुरू करवा चुके हैं और अब इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गाइस आज ना थोड़े से एंजेलिक डाउनलोड मैसेज ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं, हम बस थोड़े से एंजेलिक डाउनलोड मैसेज लेते हैं। एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं इस विषय में, आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, योर रियलाइज योर मिस्टेक, तो आप अपनी गलतियों को अब रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने कभी इनकी बहुत सहायता की थी, जिसका ये उपकार इस तरह से लौटा रहे हैं, ठीक है। आपने उपकार किया था इन लोगों पर। और क्या मैसेज आ रहे हैं, ओके नाउ योर होम इज सेफ, अब आपका घर सुरक्षित है, सेफ है, पूरी तरह से सुरक्षित और सेफ है। सब कुछ अचानक से बदलेगा आपके अच्छे के लिए, तैयार हो जाइए कुछ अच्छों के लिए, कुछ बेहतरीन के लिए बदलने। ओ माय गॉड, न्यू प्रॉपर्टी, कुछ न्यू प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। ओके, मैग्नेटिक ऑरा है आपका, थोड़ा बच के रहिए। अच्छी चीज़ें मैग्नेट होती है तो बुरी चीज़ें भी आपकी तरफ मैग्नेट हो जाती है। आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई एम ट्रूली लव यू। चलिए ओके, और क्या मैसेज आ रहे हैं, कुछ और मैसेज यहाँ पर बोल। ओ माय गॉड, यू हैव अ ट्रू पार्टनर, आपके पास ट्रू पार्टनर है। यू आर अ गुड कर्मा इज कमिंग टू, यू आर अ गुड कर्मा इज कमिंग टू यू, आपके अच्छे कर्म आपको अब मिल रहे हैं, ये मैसेज आए हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, माही मैनू छड़ियो ना, एक तेरे बिना दिल ना लगे, तो ये कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आए हैं गाइस, आपके हेटर्स की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इन सब के कारण ना यहाँ पर कोई फीमेल है, मास्टरमाइंड तो कोई फीमेल है, ठीक है। कोई मेल भी है जो चीज़ों को जोड़ते हैं, संसाधनों को, जो तांत्रिक हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक मास्टरमाइंड का हाथ है जो कि फीमेल है, जो कि आपके फैमिली से, आपके परिजनों से, जिसका पहले कभी आना जाना भी लगा होगा, जिसकी आपने कभी हेल्प भी करी होगी, मदद भी करी होगी, और अभी ये बहुत ज़्यादा पीड़ित है, परेशान है, रो रही है, तड़प रही है। तो समझ जाइए इनके लाइफ में ना भूचाल आया है ना, तो समझ जाइए ये वही लोग हैं जिसने आपके जीवन में ये भूचाल लाने की कोशिश करी थी। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदिशक्ति, श्री राधे राधे।